हार्पेस जोस्टर बेसिकली इसका एक फैमिली होता है जिसको हम लोग अल्फ़ा, बीटा और गामा बोल सकते हैं। इसका जो फैमिली होता है लगभग इसका गुण सिमिलर होता है अदर टाइप का। तो टाइप 1-2 ये जो होता है वो सिमिलरी यानी ग्रुप वैस्कुलर लीजन कराता है, जो हम लोग फफोले, जिसमें फफोले में पानी भरना बोलते हैं। तो इसका समझेंगे हम लोग कि टाइप 1 और टाइप 2 क्या है। जो टाइप 1 है, टाइप 1 बेसिकली कमर के ऊपर होता है, जैसे आपके मुंह में हो गया, मुंह के बगल में हो गया, या फेस के एक साइड हो गया, बगल में हो गया, कांख में हो गया, पीठ पे हो गया, या बेली के पेट के बगल में हो गया, ये सारा, या कांख के बगल में हो गया, ये सारा टाइप 1 में आता है। और टाइप 2 में अधिकतर जेनाइटल एरिया में देखा जाता है, जैसे पेनिस हो गया, एनस हो गया, या वेजाइना हो गया, कभी कभी बगल में होता है, और बटक्स पे भी एक साइड होता है। इसका जो हार्पेस जोस्टर का पहचानने का जो मुख्य पॉइंट है वो है कि ये बॉडी के एक साइड ही होता है, ये बॉडी के एक साइड ही अफेक्ट करता है। तो ये टाइप 2 में हो गया। और टाइप 3 में जो चिकन पॉक्स कराता है, टाइप 3 जो चिकन पॉक्स कराता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात कर लेंगे। पहले ही हम लोग हार्पेस जोस्टर को क्लियर करते हैं। हार्पेस जोस्टर का एक गुण होता है लेटेस्ट अवस्था, यानी ये आपके बॉडी में ही छिपा रहता है। ये तब स्प्रेड होता है जब आपका इम्यूनिटी कम होगा, या आप हाई कार्बोहाइड्रेट जैसे ज़्यादा शुगर लेने से ये स्प्रेड होता है, बढ़ जाता है, जिसके वजह से इसका सिम्टम्स देखने को मिलता है। हार्पेस जोस्टर का लीजन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे ये हो गया, ये आपके वेजाइना में है, तो इसमें देखिए आपका छोटा छोटा दाना टाइप का है, और प्लस में इसमें पस डिस्चार्ज होता है, हल्का पस होता है। इसका सिम्टम्स में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सिम्टम्स में कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है। और ये देखिए, ये आपका सोर थ्रोट है, यानी आपके जो सोर में है, होट लिप्स में है, तो ये भी एक तरह का हार्पेस ही वायरस है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट आपके लिप्स पे ही है, तो लिप्स पे ही है, ये क्रोनिक हार्पेस जोस्टर है। और ये आपके पेनिस में है, पेनिस में भी हार्पेस जोस्टर जो पस टाइप हो सकता है। नेक्स्ट ये आपके लिप्स के बगल में है, चिक पे है, तो ये फफोले टाइप का है, छोटा छोटा बूंदा होता है, जो हम आपको बताएं इस वीडियो में हम बताएं कि ये एक समूह में पानी, ये एक समूह होता है जिसमें पानी भरा होता है। तो ये हो गया, तो इसका लीजन आप लोग ने देखा, ऐसे होता है हार्पेस जोस्टर वायरस। अब हम लोग बात करेंगे कि हार्पेस जोस्टर कैसे होता है। कुछ लोग पूछते हैं कि सर हार्पेस जोस्टर क्यों होता है, हार्पेस सिम्प्लेक्स क्यों होता है, या चिकन पॉक्स क्यों होता है। तो देखिए, बात कुछ ऐसा है कि इस दुनिया में क्यों का जवाब नहीं है, विज्ञान क्यों का जवाब नहीं देता है, विज्ञान कैसे का जवाब देता है, क्यों का नहीं। इसलिए हम लोग जानेंगे कि हार्पेस जोस्टर कैसे होता है। तो जानेंगे हार्पेस जोस्टर कैसे होता है। ये हार्पेस जोस्टर एक कॉमन वायरस है जो नर्व्स को अफेक्ट करता है। ये हार्पेस नर्व्स को अफेक्ट करता है, जिससे आपको क्रॉनिक नर्व पेन हो सकता है, जिसमें पेनफुल रैसेस भी होते हैं। आपकी बॉडी पे रैश होगा जो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा, जो कि फफोले के साथ होता है, या फफोले के समान बन जाता है। बाद में वो रैश होगा, छोटा छोटा रैश होगा, और वो बाद में धीरे धीरे फफोले के समान हो जाता है। यह बेहद जल्दी फैलने वाला डिजीज़ है, यानी अगर आप समय रहते इलाज नहीं कराएं तो ये मल्टीपल एरिया को अफेक्ट कर सकता है। ये जो हार्पेस जोस्टर है, ये पहले रैश होता है, रैश होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है फफोला में, जिसमें पानी भर जाता है, और ये बहुत ज़्यादा जलन करता है। और ये जो हार्पेस जोस्टर है बहुत जल्दी स्प्रेड करता है, बहुत जल्दी फैलता है। तो अगर आपको बहुत कम एरिया में फैला है तो आप जल्दी से ट्रीटमेंट लेके इसको क्योर कर सकते हैं, ज़्यादा फैलने से बचा सकते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे इसका कारण क्या है, कॉसेस। हम लोग कौन कौन सा कारण देखने को मिलता है पेशेंट में, इसका कारण में हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट इसका वायरस कारण है। वायरस में वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस, वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस से होता है, अथवा हार्पेस जो जोस्टर होता है, चिकन पॉक्स होने के बाद चिकन पॉक्स के वायरस को रीएक्टिवेशन से होता है, जो आपको फ्यूचर में जो आपको पास्ट में कभी चिकन पॉक्स हुआ है तो उनको हार्पेस जोस्टर का होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये देखा गया है कि 60-70% चांसेस होता है कि जिनको पहले पास्ट में चिकन पॉक्स हो गया है उसका वायरस रीएक्टिवेशन, यानी आप ज़्यादा शुगर लीजिएगा, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लीजिएगा, एक्सेस शुगर लीजिएगा,
तो वहाँ पे देखा गया है कि इम्यूनिटी जैसे कमज़ोर होगा, वीक पड़ेगा इम्यूनिटी, तो वहाँ पे ये स्प्रेड हो जाता है, मतलब आपके बॉडी में ये फैलने लगता है, बाहर आ जाता है, तो इससे ये फैलता है। तो चिकन पॉक्स के वायरस को रीएक्टिवेशन से फैलता है। ये वही वायरस है जो आपको चिकन पॉक्स यानी छोटी माता कराता है। ये वायरस नर्स में चिकन पॉक्स होने के बाद कई सालों तक रहता है, जो बाद में ये स्प्रेड होकर बाहर आता है। अब हम लोग जानेंगे कि पेशेंट में इसका सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलता है, या एज ए डॉक्टर कैसे फाइंड करते हैं कि हर्पेस जोस्टर है। तो इसका सिम्टम्स का बात करें तो इसका मुख्य सिम्टम्स है हर्पेस जोस्टर रैशेस, जो बॉडी के एक साइड होता है, जैसे मुख्यतः गर्दन पे हो सकता है, बटक पे हो सकता है, या आपके जेनिटल एरिया में, जैसे आपको बताया पिछले बार कि वेजाइना में हो सकता है, पेनिस में हो सकता है, या एनस के आइट साइड में हो सकता है, बटक पे हो सकता है। तो ये टाइप 2 में आ गया। हालांकि टाइप 1 में भी होता है, लेकिन टाइप 2 में ज़्यादा देखा गया है। अगर कमर के नीचे जा रहा है तो वहाँ पे टाइप 2 ही हम लोग लेते हैं। और टाइप 1 में गर्दन के ऊपर आता है, जैसे सोर थ्रोट हो गया, मुंह के तरफ, या चिक में हो गया, गर्दन में हो गया, या बगल में हो गया, कांख के साइड हो गया, पेट में हो गया। ये एक साइड ही ज़्यादा इफेक्ट करता है, या हाथ में कहीं हो गया, तो ये इस चीज़ को लेके स्प्रेड करता है। लेकिन ये आर्म, लेग और फेस पे भी हो सकता है, ज़्यादातर देखा गया है। 3 से 4 दिनों में ये छोटे छोटे रैश होते हैं। रैश होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है फफोले में। 3 से 4 दिन के बाद ये जो हर्पेस जोस्टर का वायरस है, ये फफोले में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको पस भरना हम लोग बोलते हैं, या ब्लिस्टर का रूप ले लेता है। यही बाद में अगर ब्लिस्टर का रूप ले लेगा तो ये येलो और ड्राई हो जाता है, और ज़्यादा पेनफुल होता है, ज़्यादा जलन होता है इसमें, और बाद में ये स्कार छोड़ देता है। अब हम लोग नेक्स्ट सिम्टम्स का बात करेंगे। तो ये रैश जनरली लोकलाइज होता है, यानी आपके चमड़े में होगा, और लोकलाइज होता है, यानी अंदर की तरफ नहीं होके ये बाहर स्किन के बाहर की तरफ होता है। ये जो रैशेस होता है जनरली लोकलाइज्ड होता है, यानी आपके जो स्किन के ऊपरी त्वचा में दिख सकता है, या आपको प्राइवेट एरिया में दिखे, या कहीं भी दिखे, ये आपके लोकलाइज भी हो सकता है, जो कि बॉडी के एक साइड में होता है। इसका सबसे फाइंडिंग करने का मुख्य पॉइंट है, ये शरीर के एक साइड ही होता है, जिससे हम लोग बहुत इजीली पहचान लेते हैं कि हर्पेस जोस्टर है। इसमें रोगी को बुखार, बेचैनी, शरीर के एक तरफ दर्द, या बेहद जलन हो सकता है, या दोनों भी हो सकता है। इसमें सिम्टम्स में देखा गया है शरीर में दर्द, बेचैनी, जलन, या सब मिक्स, फीवर मिक्स हो सकता है। किसी किसी में देखा गया फीवर नहीं आता है, लेकिन वायरस है तो फीवर और स्नीजिंग करा ही देता है इन केस कभी कभी। तो इसका ये सिम्टम्स है। अब इसका इन्वेस्टिगेशन तो आपको स्किन का डॉक्टर, त्वचा रोग विशेषज्ञ आपके स्किन को देख के ही अंदाज़ा लगा लेते हैं, यानी ये क्लिनिकली डायग्नोसिस है। क्लिनिकली डायग्नोसिस से पता लग जाता है कि हर्पेस जोस्टर ही है। लेकिन इसमें कुछ मुख्य टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे CBC, वायरल मार्कर। इसमें देखा जाता है HIV वगैरह रूल आउट किया जाता है। तो इसका कुछ स्पेसिफिक जांच नहीं कराते हैं स्किन के डॉक्टर। ये आपको स्किन लेसन ही देख के समझ में आ जाता है कि हर्पेस जोस्टर है। अब हम लोग जानेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे इसका ट्रीटमेंट करते हैं, या हम आज अपने पेशेंट को कैसे ट्रीट करते हैं हर्पेस जोस्टर में। अब हम लोग बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट का, कि आज अपने पेशेंट को हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं। तो इसमें बेसिकली बोला जाता है पेशेंट को कि हाइड्रेशन मेंटेन रखें, यानी साफ़ सफाई प्रॉपर करें, ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन से बच सकें। इसमें साफ़ सफाई करने से सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। इसलिए हम लोग सलाह देते हैं कि पेशेंट साफ़ सफाई रखे, हाइड्रेशन मेंटेन रखे, और लिक्विड सॉलिड फूड ले, ज़्यादा तेल मसाला ना ले, या अनहाइजीनिक फूड ना लें। तो सॉफ्ट एंड लिक्विड डाइट देने का सलाह दिया जाता है। और वही फिर कुछ मल्टीपल जो सिम्टम्स होता है उसको हम लोग कवर करते हैं, जैसे स्किन में ज़्यादा लहर, जलन है, बेहद दर्द है, तो वहाँ पे कैलामाइन लोशन लगाने का सलाह दिया जाता है, जो आपको दिन में 3 से 4 बार लगाने को दिया जाता है, जिससे आपका दर्द, लहर और जलन में कमी आ सकता है। नेक्स्ट आपको दर्द कम करने के लिए एनाल्जेसिक मेडिसिन दिया जाता है। एनाल्जेसिक में आप एसेक्लोफेनाक, डाइक्लोफेनाक या ट्रामाडोल का टैबलेट ले सकते हैं TDS में 3 टाइम्स ए डे ले सकते हैं टिल पेन स्टॉप, यानी आपका जब दर्द कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो आप इसको इमीडिएट बंद कर सकते हैं।
इसके बाद बेचैनी या अनिद्रा के लिए, क्योंकि जिसको हार्पेक्स रहता है उसमें बहुत ज़्यादा बेचैनी होता है, नींद नहीं आता है, उसके लिए आप एंजाइलेटिक सेडेटिव मेडिसिन ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोक्सीजिन, जैसे एटेरैक्स, प्रोवर 25 का 2 टैबलेट यानी 50 mg आपको रात में दिया जाता है। इससे आपकी बेचैनी या अनिद्रा जो है इसमें आपको अच्छा फ़ायदा देता है। तो एज ए डॉक्टर हम अपना पेशेंट को यही प्रेस्क्राइब करते हैं और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसका जो मल्टीपल अगर फीवर है तो वहाँ पे पैरासीटामोल दिया जाता है, या आप एनाल्जेसिक के साथ एंटीपायरेटिक ऐड कर सकते हैं, जैसे साइक्लोफेनाक या ट्रामाडोल के साथ पैरासीटामोल भी ऐड करके वहाँ पे फीवर और पेन कम कर सकते हैं। अगर वही सेकेंडरी इन्फेक्शन है तो वहाँ पे हम लोग लोकली अप्लाई करने के लिए देते हैं मोपिरोसिन या फुसिडिक एसिड का क्रीम दिया जाता है, जो आपको दिन में 2 से 3 बार लगाने का सलाह दी जाती है। और देन एंटीबायोटिक ओरल भी दिया जा सकता है, जैसे ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव एंटीबायोटिक लाइक आपको सेफोडॉक्सिम या एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लावोनेट सुबह शाम दिया जाता है 5 से 7 दिनों के लिए। देन हम इसका वायरस का ट्रीट करते हैं। अगर वायरस का ट्रीट किया जाए तो ये जल्दी रिकवर होता है, तो वायरस के लिए एंटीवायरल ड्रग दिया जाता है। एंटीवायरल ड्रग एडल्ट में दिया जाता है एसाइक्लोविर। साइक्लोविर 800 mg दिन में 5 टैबलेट दिया जाता है, यानी आपको हर 3 से 4 घंटे पे रिपीट करने के लिए दिया जाता है। ये दवा थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है। आप इसको 15 दिन से 1 महीने तक ले सकते हैं। देन आपके सिम्टम के हिसाब से सिम्टोमेटिक लक्षण देख के कितना सुधार हुआ है वो देख के आपको धीरे धीरे ये मेडिसिन बंद कर दिया जाता है। फिर ये टैबलेट के साथ ही हम लोग एसाइक्लोविर का ऑइंटमेंट भी लोकल अप्लाई के लिए देते हैं, जो आपको पर 4 घंटे पे अप्लाई करना होता है। एसाइक्लोविर लोकल अप्लाई के लिए हम लोग हार्पेस जोस्टर में देते हैं, ताकि उससे भी लहड़ और जलन जो फफोले वगैरह क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम, उसको स्टॉप इमीडिएटली कर दे। इसके लिए हम लोग देते हैं साइक्लोविर यानी एंटीवायरल क्रीम हम लोग देते हैं, और हर 4 घंटे पे अप्लाई करने की सलाह दिया जाता है। तो इससे भी बहुत जल्दी कम हो सकता है आपका हार्पेस जोस्टर। देन साथ में ही हम लोग बी कॉम्प्लेक्स विटामिन सी का टैबलेट कैप्सूल देते हैं, जैसे बिकोसुल हो गया, आप जिंक वगैरह के साथ ऐड करके दे सकते हैं, जैसे बिको जिंक या बिकोसुल आपको सुबह शाम दिया जाता है। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है, क्योंकि नर्व रिपेयर करने में भी समय लगता है, तो उसके लिए बिकोसुल दिया जाता है। 1 से 2 महीने के लिए सुबह शाम दिया जाता है। और इसमें शॉर्ट कोर्स स्टेरॉयड भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, जैसे प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, डिफ्लाजाकोड। ये आपको हम एज ए पेशेंट को अपने मिथाइल प्रेडनिसोलोन 4 mg का सुबह शाम 3 दिनों के लिए देते हैं। और अगर यहाँ पे लहड़ बहुत ज़्यादा है, जलन बहुत ज़्यादा है, नर्व पेन है, यानी पेन भी बहुत ज़्यादा है और नर्व पेन है, तो बेसिकली ये जो वायरस है वो नर्व को अफेक्ट करता है, यानी आपके जिस जगह पे होगा वहाँ का नस डैमेज ज़्यादा करता है। इसके लिए हम लोग मिथाइल कोमालामाइन का इंजेक्शन देते हैं, जैसे मेगान्यूरॉन फोर्ट या सीबी मैक्स करके इंजेक्शन आता है, उसको हम लोग देते हैं दिन में 1 बार 5 दिनों के लिए। देन इतना ट्रीटमेंट के बाद हार्पेस जोस्टर कम्प्लीटली क्योर हो जाता है। लेकिन आपको डाइट लेने की सलाह दिया जाता है, यानी एक्सेस कार्बोहाइड्रेट अवॉइड किया जाता है, और वैसा डाइट हम लोग अवॉइड करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट मोर देन 80% हो। ऐसा आपको भोजन लेने का सलाह नहीं दिया जाता है। आपको ऐसा भोजन लेने का सलाह दिया जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन हो और कम से कम कार्बोहाइड्रेट हो। वो आपका भोजन दाल रोटी, हरा साग सब्जी, दही, पनीर, सोयाबीन, राजमा, ये सब दही छाछ वगैरह लेने का सलाह दिया जाता है। और लिक्विड डाइट, सॉलिड डाइट देने के लिए इसमें पेशेंट को बोला जाता है। इससे आपके जो डिजीज़ है जल्दी क्योर होता है। तो हार्पेस जोस्टर का इतना ही मैनेजमेंट किया जाता है, देन ये आपका ठीक हो जाता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है इसमें। लेकिन वही अगर आप ज़्यादा दिन तक छोड़ दें तो ये आपके बॉडी में ही रहता है, और जब भी आपका इम्यूनिटी कमज़ोर होगा या आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट लेंगे, उसको खर्च नहीं करेंगे, तो आपके बॉडी में ये फिर से स्प्रेड हो सकता है। इसलिए आपको अगर हार्पेस जोस्टर है तो वहाँ पे आप अपने भोजन को बदलिए और आप हार्पेस जोस्टर को क्योर कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट